नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? रामलाल दास, अयोध्या अकबरपुर का रहने वाला हूँ जी मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9 अगस्त को लिया जी, 2018। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं यही सब जो है वैष्णो देवी जाता था, लोगों को लेके जाता था सर, और भैरव बाबा को यहाँ जाता था, मैं दारू उरू चढ़ाता था, और जो है अखंड रामायण करवाता था, श्रीमद् भागवत कथा कराता था। उल्टे जो है मुझे बीमारियां जो है पूरी तरह से जकड़ लिया, मुझे दौरे पड़ने लगे जी है, और दवाइयां एलोपैथिक खाते खाते मेरे को इन्फेक्शन हो गया, पेट में जो है साइड इफेक्ट कर दिया, मेरी आंतों में इन्फेक्शन हो गया। मैं जो कुछ खाता था मुझे को लगता नहीं था, जो है सब पलट देता था, जो है हजम नहीं होता, पानी तक हजम नहीं होता था। मैं सोचता था कि जो है मैं थोड़ा दान पुण्य जितना करूँगा मेरे को अच्छा हुआ, मेरा लाभ होगा, लेकिन उल्टे मेरे को बीमारियों से जकड़ता हुआ चला गया। मैं 6 साल हो गया मेरे को जो है दौरे से परेशान था, दिमाग पे गैस बनती थी पेट में और दिमाग पे चढ़ जाता था, तो मैं नेगेटिव सोचने लगता था, जो है इससे मैं बहुत परेशान था। मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि जो है कि अब मैं सोचा कि अब मेरा सेहत ढलता हुआ चला गया। अब मेरे को ये स्थिति हो गई कि मैं अब जो है बचूंगा नहीं। फिर मैं अपने घर वालों से, बच्चों से मैंने बोलने लगा, बच्चों एक काम करो, तुम पढ़ाई छोड़ दो। अपने बेटे 14 साल का मेरा लड़का है, मैंने कहा उससे कि तुम पढ़ाई छोड़ दो बेटा और फैक्ट्री की तरफ चलो, तुम ध्यान दो, जैसे जैसे मैं करता हूँ सारा काम अपने सामने सामने तुम्हें सिखा दूँ। अभी 14 साल का मेरा बालक था जो है बेटा, और अपनी घरवाली को भी मैंने कहा तुम ऐसा करो, बच्चे के साथ साथ तुम भी चलो फैक्ट्री, जो है अपना कारोबार संभालो। मैं अब जो है मेरा जो दशा होती जा रही है, अंदर से गिरता चला जा रहा हूँ, इतनी दवाइयाँ कराता चला जा रहा हूँ। जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, गैस की पेट के स्पेशलिस्ट पुष्पांजलि नर्सिंग होम में मैंने बहुत दवाइयाँ कराई, सालों कराई मैंने, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी गैस की बीमारी दिमाग पे जो चढ़ रही है उस क्यों नहीं ठीक हो रही है। फिर मैं और निराश हो गया, मैंने कहा डॉक्टर जब दिल्ली के जो है निराश हो जा रहे हैं तो मैं अब क्या करूँगा। फिर मेरा विचार आया, मैंने कहा अब मैं बचूँगा नहीं। फिर मुझे किसी ने कहा कि आयुर्वेद में चले जाओ। मैंने पहाड़गंज नई दिल्ली पे आयुर्वेद के जो है 1 साल तक दवाई खाई, खूब महंगे महंगे 9,000 रुपये महीने का दवाई लाता रहा। मैं 1 साल लगातार दवाई खाया वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा। तो मैं सोचता है भगवान मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा हूँ, जब सारी दुनिया यहाँ दिल्ली दूर दूर से लोग आते हैं और दिल्ली में आके ठीक हो जाते हैं, मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं सोचा अब मेरा कोई पाप पुण्य मेरे पिछले कर्मों का है, अब मुझे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं टीवी खोला तो साधना चैनल पे वो सत्संग सदगुरु रामपाल जी महाराज का आ रहा था, तो इंटरव्यू में भी मैंने देखा तो लोग इतने दावे के साथ भी कह रहे थे कि जो है मैं कैंसर, लोग जो कैंसर तक का बीमारी ठीक हो जा रही है। तो मैंने कहा जब कैंसर इतनी भयानक बीमारी ठीक हो जा रही है, लोग ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भक्ति करने से ऐसी बीमारी ठीक हो सकती है। मैं सोचा कि मुझे भी आजमाना चाहिए जरा। तो फिर मैंने वहाँ नीचे पट्टी चल रही तो उस पर नंबर मिलाया, जो है बरवाला वो मिला, जो है फ़ोन नंबर मिला। तो वहाँ से मैं बोला कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, तो उन्होंने नंबर मेरे को दिया मुंडका का जी मुंडका। मैंने हो सवेरे मैंने कहा अब देरी नहीं करना। मैं अपनी सेहत के बारे में कोई बता देता था कि आराम हो जाएगा, तुरंत तैयार हो जाता था, पैसे भी नहीं देखता था मैं कितने पैसे लगेंगे कितने लगेंगे। मैं सवेरे हो तो जो है पता किया सत्संग कब है, तो परसों संडे वाला दिन था, तो मैंने कहा परसों ही जाएंगे। फिर संडे वाले दिन मुंडका में पहुँच गया। मैं वहाँ पे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 9 अगस्त 2018 को मुंडका में नामदान लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, जब मैंने वहाँ मुंडका में गया और मैंने घरवाली कही कि खा लो भंडारा, देखी जाएगी जो कुछ होगा, परमात्मा अगर हैं यहाँ पे तो कुछ न कुछ दया तो जरूर करेंगे। फिर मैंने भरपेट खाया, बेहिचक खाया खाना वहाँ पे, और उसके बाद देखा जो है 1 घंटे के बाद मुझे जो है एहसास लगा कि जो खाया हूँ हजम हो गया। फिर मुझे प्रेरणा हुई कि मैं अब नामदान लेके ही छोड़ूंगा। तुरंत ही जो है मैं 9 अगस्त 2018 को वहीं जो है नामदान संत रामपाल जी महाराज से नामदान ले लिया। और फिर मैं घर जब वापस आया तो मेरे एकदम बड़ा स्वस्थ महसूस, अचानक ऐसा मेरे लगता कि जैसे कोई चमत्कार हो गया। मेरे को खाना हजम नहीं होता था और कैसे हजम हो गया। पहले दिन ही मुझे ऐसा लगा कि जो है क्या हो गया यार, इसमें कुछ न कुछ शक्ति तो है।
तो मेरे को जो है पानी भी हजम नहीं हो रहा था, लेकिन मैं खाना भी खाया, वो भी सब हजम हो गया। और शाम तक मैंने एकदम बड़ा हल्का महसूस किया जो है। फिर मैं बहुत जो है फिर मैंने शाम को सत्संग सुना लगाया साधना चैनल पे संत रामपाल गुरुजी महाराज का। रोज मैंने देखना शुरू कर दिया और हर संडे को ही जो है मैं अब जाना शुरू कर दिया। पहले मुझे लाभ तो ये हो गया जी कि मेरी दवाई जो मैं कंटिन्यू दवाई रोज खाता था, फिर मैं धीरे धीरे दवाई अपना बंद करता चला गया। अब धीरे धीरे मेरा 2 महीना बीता और दवाई मेरी बंद होती चली गई। तीसरे महीने मैंने बिल्कुल ही दवाई बंद कर दिया। अब मैं बिल्कुल दवाई नहीं खाता हूँ और जो है मेरे को बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तो काफ़ी दिन तक ही जिंदा रहूँगा। अब मुझे को डर नहीं लगता है कि अब मैं मरूंगा। अब अपनी फैक्ट्री में जाता हूँ, बच्चे को अपने कह दिया बेटा तू पढ़ाई कर, अब मैं फैक्ट्री संभाल लूँगा, घरवाली तू घर पे रह और मैं फैक्ट्री जाया करूँगा, अपने वर्करों को सारा देखभाल करता रहूँगा मैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन भक्ति करता चला जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे को लाभ होता चला जा रहा है। अब मैं क्या बताऊं, अंदर आत्मा से संत रामपाल गुरुजी महाराज का कैसे मैं उनका आभार व्यक्त करूं। मेरे को ऐसा जीवन दान मिल गया, 4 महीने हो गया मेरे को नया समझ लो जीवन दान मिल गया मेरे को। मैं तो इतना घबरा गया था कि अब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन डॉक्टरों ने पुष्पांजलि नर्सिंग होम में इतना बड़ा मेडिकल सेंटर है, डॉक्टर नीरज है वहाँ के गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, उन्होंने जो है हाथ खड़े कर दिए तुम्हारा जो है होम्योपैथिक में चले जाओ, आयुर्वेदिक में चले जाओ, ऐसा कह दिया। मेरे को बहुत निराश हो गया, लेकिन जो है आज मेरे को इतना लाभ हो गया कि मैं संत रामपाल जी गुरुजी महाराज का मैं कैसे आभार व्यक्त करूं। एकदम स्वस्थ हो गया। तो मेरे बच्चों ने देखा कि अब तो यहाँ पे अच्छा चमत्कार हो रहा है और मेरे बच्चों ने पापा हम भी जो है नामदान लेंगे जो है। और मेरे जो रिश्तेदार, मेरी साली और मेरे घर वाले जो गांव में थे अयोध्या अकबरपुर में, वो लोग सोचते थे ये रामलाल बहुत बीमार रहता था और वहाँ सत्संग में जाने से मात्र से ही इसका जो है बीमारी और दवाइयाँ नहीं कर रहा, जो रोज़ 10 साल से दवाइयाँ जब सुनो दवाइयाँ ही दवाइयाँ खाता रहता था, अब कह रहा है दवाई नहीं खाता हूँ मैं। ये देख के कह रहे हैं कि मैं भी जो है नाम दान लूँगा। कुछ लोग तो मेरे साली ओली के बच्चे आए और गाँव से आके वहाँ से अयोध्या से आए, उन्होंने अकबरपुर से यहाँ दिल्ली में आए मेरे पास और जो है संडे वाले दिन जो है सातों ने मेरे संत गुरु रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र पे नाम दीक्षा ले लिया। दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ कि 12 दिन हुए थे नामदान लिए हुए मुंडका से। मेरे को जो है मेरी घरवाली के ऊपर जो है सिलेंडर गिर गया था, ऊपर से 5 फुट ऊपर से गिरा भरा सिलेंडर, उसके रीढ़ के हड्डी पे गिरा था। 5 मिनट के बाद ऐसा लगा था कि जैसे वो बेहोश हो जाएगी। हम लोग पूरे परिवार घबरा गए, क्या तो रीढ़ की हड्डी टूट गई होगी, परमात्मा क्या कैसे हो गया भगवान। लेकिन उसने 5 मिनट के बाद उसको होश आया, कह रहा कि मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ जी। ये एक चमत्कार तो मेरे को ये हो गया। तीसरा चमत्कार मेरे को हो गया, मैंने एससी का सर्टिफिकेट जो है मजिस्ट्रेट के यहाँ सबमिट किया था। बड़े मुश्किल से मैंने सारे कागजात इकट्ठा करके मैंने सुंदर नगरी में यहाँ इकट्ठा किया था, जमा किया था। उसके बाद 1 हफ्ते बाद ये रिजल्ट आया कि तुम्हारा जो है फेल कर दिया गया और रिजेक्ट कर दिया गया मेरा फार्म। मैं बड़ा दुखी हुआ, हे भगवान क्या करें। अब जो है इतनी मेहनत से मेरे को प्रूफ नहीं है दिल्ली के अंदर, बड़े मुश्किल से इधर उधर से पड़ोसियों से प्रूफ इकट्ठा करके मैंने जो है सारा इकट्ठा किया था। अब फिर दोबारा कैसे, और मैंने अपना जहाँ मैं किराए पे मकान पे रहता था वहाँ से मैंने अपना मकान खाली करके दूसरे मकान में चला गया। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैं अब कैसे, यहाँ पड़ोसियों से मेरे जान पहचान नहीं है, कैसे जो है अब जो है मैं फिर अपना प्रूफ इकट्ठा करूँगा, कोई देगा नहीं मेरे को यहाँ से। ये परमात्मा की ऐसी दया हुई, हम लोग सोचते ही रह गए। ये दूसरे दिन ही मैसेज आ गया फ़ोन में कि तुम्हारा जो है वो 6 महीने बाद जो है मैसेज आ गया फ़ोन में कि तुम्हारा जो है सर्टिफिकेट पास कर दिया गया है। ऐसा चमत्कार मेरे को आत्मा से हो गया, ये तो कोई चमत्कार ही हो गया एकदम से। हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे ये कैसे हो सकता है। ये फेल कर दिया सरकारी अफसरों ने जो है, और दोबारा 6 महीने के बाद मेरा ही जो है सर्टिफिकेट को पास कर दिया गया। हम जाके वहाँ तो जो है कंप्यूटर से निकलवा के ले आए, नेट से। मैं इतना खुश हुए, हमारे परिवार जो है। और अभी 3 दिन पहले संडे को जो है मेरा पूरा फैमिली जो है आके यहाँ नामदान ले लिया जी। सर, जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी श्रद्धालुओं से
विनती करता हूँ कि आप संत गुरु रामपाल जी के शरण में आएं और मेरी तरह सभी बीमारी जो लोगों के पास है, परेशान है हमारी तरह, वो आएं और अपना जो है कल्याण कराएं और इसमें भक्ति करें और मोक्ष को प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सभी कई चैनलों पे जो है, टीवी के कई चैनलों पे सत्संग आता है गुरु रामपाल जी महाराज का। नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे आश्रम का नंबर लिखा होता है। उस नंबर को मिलाओगे तो आपको बताया जाएगा, आपके नज़दीकी नाम केंद्र को बताया जाएगा। वहाँ से आप जाके नामदान केंद्र पर अपना नाम दान करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई।